Hello dear friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 13. So today we will discuss about the different types of antennas and what are their applications. In previous lecture we talked about the different parameters of antenna like antenna efficiency, antenna gain, antenna directivity and other parameters like polarization. So today here we will start with the types of antenna. So let us start today's lecture. तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं बीम विड्थ से. व्हाट इज बीम विड्थ? देखिए अब अगर आप यहाँ पे इसका मतलब नाम देखेंगे यानी कि विड्थ ऑफ द बीम. ठीक है, विड्थ ऑफ द बीम. देखिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में जो एक रेडिएशन पैटर्न होता है. फॉर एग्जांपल ये है आपका मेन लोब और ये है आपका यहाँ से बैक लोब है. क्या है? बैक लोब. और यहाँ से क्या है? ये साइड लोब्स है. देखिए जो मैक्सिमम पावर जो है वो रेडिएट किस तरफ से होता है? वो होता है इस मेन लोब के मेन लोब का एरिया जो है यहाँ से मैक्सिमम पावर जो है वो रेडिएट होता है. ठीक है, तो जो ये एरिया है इसी को हम कहते हैं बीम विड्थ. यानी कि बीम की विड्थ जो है वो कहाँ से होती है? बीम विड्थ इट इज द area where maximum power is radiated. So beam width it is the area where antenna rate is the most power. यानी कि maximum power जो है वो यहाँ से ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा. So अब अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे बीम विड्थ की, so beam width is the area, beam width is the area where an antenna radiates the most power. मोस्ट या मैक्सिमम रेटेड इज द मैक्सिमम पावर. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. सो ये क्या है? ये है हमारा बीम विड्थ की डेफिनेशन. देखिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बीम विड्थ की डेफिनेशन क्या है? बीम विड्थ इज एपर्चर एंगल फ्रॉम द मोस्ट पावर इज रेटेड. आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं. तो द टू मेन कंसिडरेशंस ऑफ दिस बीम विड्थ आर हाफ पावर बीम विड्थ एंड फुल नल बीम विड्थ. देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे HPBW यानी कि हाफ पावर बीम विड्थ जो है वो क्या होती है. ठीक है, ये हम आगे देख लेंगे. इन अदर वर्ड्स बीम विड्थ इज द एरिया, बीम विड्थ इज द एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द पावर इज रेडिएटेड. जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ये वही है, विच इज द पीक पावर. ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये रेडिएशन पैटर्न. देखिए ये आपका क्या है? मेन लोब है. देखिए जो मेन मैक्सिमम पावर जो है वो यहाँ पे होगा यानी कि पीक ऑफ द पावर. कौन सा पॉइंट है? वो ये पॉइंट है पीक ऑफ द पावर, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर होगा. अब अगर हम यहाँ पे इसका हाफ पावर कैलकुलेट करेंगे, वो मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, आप देख सकते हैं हाफ पावर पॉइंट लेफ्ट साइड से और हाफ पावर पॉइंट राइट साइड से. तो यहाँ पे जो पावर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? -3 dB के बराबर. तो हाफ ऑफ द पावर इज -3 dB. तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? बीम विड्थ एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट क्या निकालेंगे हम? बीम विड्थ. उस बीम विड्थ को हम कहते हैं हाफ पावर बीम विड्थ. यानी कि बीम विड्थ एट हाफ ऑफ द पावर. जो इसका मैक्सिमम है इसका अगर हाफ निकालेंगे, हाफ पावर निकालेंगे, उस पॉइंट पे जो क्या होती है? बीम विड्थ होती है, उसको हम कहते हैं हाफ पावर बीम विड्थ. सो हाफ पावर बीम विड्थ इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द एरिया वेयर द सिग्नल ऑफ पावर इज हाफ ऑफ इट इज पीक वैल्यू. यहाँ पे आप देख सकते हैं द एंगुलर सेपरेशन. सो HPBW half or beam beam width, it is the angular separation in which the magnitude of the radiation pattern decreases by half, यानी कि by 50%. तो हाफ क्या हुआ? हाफ ही आपका 50%. जब आपका यहाँ पे पावर होगा क्या? डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 100% पावर है इस पॉइंट पे. ठीक है, 100% पावर है. और जब ये हाफ गिर जाएगा यानी कि इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितना होगा पावर? 50% ऑफ द फुल रेडिएटेड पावर. तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है -3 dB के बराबर. सो दिस इज दी हाफ पावर बीम विड्थ. तो आई होप ये आपको समझ आया होगा. देखिए जो HPBW ये किसके बराबर होता है? HPBW यानी कि हाफ पावर बीम विड्थ जो ये होता है बराबर 70 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी. तो 70 क्या कांस्टेंट है? लैम्डा इज दी वेव लेंथ. ठीक है, और d इज द डायमीटर ऑफ दिस बीम विड्थ. ठीक है, इसका क्या डायमीटर होगा. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा. देखिए अभी आपने यहाँ पे क्या समझा? बीम विड्थ पहले. तो बीम विड्थ क्या है? इट इज द एरिया वेयर एंटीना रेडिएट्स द मोस्ट पावर. उसके बाद आपने पढ़ा हाफ पावर बीम विड्थ. तो हाफ पावर बीम विड्थ क्या है? इट इज द विड्थ ऑफ बीम विड्थ एट द पॉइंट वायर जो मैक्सिमम पावर है दैट डिक्रीज बाय 50% एंड दैट इज इक्वल टू -3 dB. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसके बाद है फिर FNBW
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिए, HPBW और बीम विड्थ क्या है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये बैक लोब है आपका, ये आपके साइड लोब्स है, और ये जो है ये वाला एरिया, ये क्या आपका ये बीम विड्थ है, और ये है आपकी हाई हाफ पावर पॉइंट यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे कितना होता है इस हाफ पावर पे वैल्यू -3 dB, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो हम विड्थ निकालेंगे बीम विड्थ की, उसको हम कहते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। तो आई होप यहाँ पे आपको मतलब ये समझ आया होगा। ये मतलब लास्ट लेक्चर में हमें रह गया था, तो आज हमने ये जो कंप्लीट किया। देखिए अब आप कहेंगे कि बीम विड्थ जो है इसका यूनिट क्या है। देखिए हम ये एंगुलर मतलब डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे अपर्चर एंगल, तो एंगल का यहाँ पे जो यूनिट है, या तो हम ये रेडियंस में कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियन, या हम यहाँ पे डिग्रीज में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों का सेम यह है क्या, ऐसा यूनिट, यानी कि हाफ पावर बीम विड्थ एंड बीम विड्थ बोथ आर मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो यूनिट्स क्या है, यूनिट्स है रेडियंस या डिग्रीज, दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, या तो रेडियंस में या हम डिग्रीज में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है बीम विड्थ क्या होती है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एंटीनाज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज, और ये है लास्ट लेक्चर, या इसके बाद देखेंगे हम कितना कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए जो टाइप्स ऑफ एंटीनाज जो हैं, ये मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, लगभग 10-20 टाइप्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वो सारे यहाँ पे नहीं पढ़ने, हम बस इंपॉर्टेंट जो एंटीनाज है वो यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए एक्चुअली ये एक फुल कंप्लीट बुक है जो आपके सिलेबस में है ना, फंडामेंटल्स ऑफ एंटीना, पैरामीटर्स एंटीना और एंटीना टाइप्स। ये कंप्लीट एक बुक है, ये एक सेमेस्टर की बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो है यहाँ पे हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे मेन टॉपिक्स जो है, मेन टाइप्स ऑफ एंटीनास जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी पैरामीटर्स हमने कंप्लीट किए, वो अच्छे से आप पढ़ना, उन पे क्वेश्चन आ सकता है, और फंडामेंटल्स ऑफ एंटीनास में से भी आप पे मतलब आपको ये यहाँ पे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ एंटीना, जो कि हम आज कवर करेंगे। मतलब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर कोई रह भी जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे स्टार्ट टाइप्स ऑफ एंटीना। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ एंटीनाज। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंटीनाज में, एक तो डायरेक्शनल एंटीनाज, सेमी डायरेक्शनल एंटीनाज, और हमने पढ़े थे ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज। लेकिन वो क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, रेडिएशन पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन पैटर्न। लेकिन आज की जो क्लासिफिकेशन है ये है डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, एंटीना का डिज़ाइन कैसा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किस एप्लीकेशन में हम कौन सा जो है यूज़ करेंगे एंटीना, ठीक है। तो और भी डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन और एप्लीकेशन के बेसिस पे एंटीनाज को जो है यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। और इससे पहले जो थी वो था दैट वाज बेस्ड ऑन दी रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना, उसमें पढ़ा था डायरेक्शनल, सेमी डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज, ठीक है। और एक एंटीना पढ़ा था हमने, उसमें वो था आपका आइसोट्रॉपिक एंटीना, जो एक थ्योरेटिकल एंटीना है, जो हम करते हैं यूज़ एज ए रेफरेंस एंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे एंटीनाज को। देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है वायर एंटीनाज, वायर एंटीनाज। देखिए जो हमारे वायर एंटीनाज हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डाइपोल। तो डाइपोल एक टाइप का एंटीना है, और उसके बाद है मोनोपोल, मोनोपोल एंटीना, और इसके बाद थर्ड टाइप है इसका हेलिकस एंटीना, और है यहाँ पे लूप एंटीना, लूप एंटीना। ये सारे क्या है, ये सारे हैं वायर एंटीनाज। ये है कैटेगरी ए। उसके बाद है कैटेगरी बी, वो है एपर्चर एंटीनाज, एपर्चर एंटीनाज, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा आता है, एपर्चर एंटीना में आता है वेवगाइड, वेवगाइड एंटीना, और इसी तरह है फिर हॉर्न एंटीना, हॉर्न एंटीना, और यहाँ पे फिर स्लॉट एंटीना, ठीक है। इसी तरह थर्ड यहाँ पे है, थर्ड टाइप है यहाँ पे रिफ्लेक्टर एंटीना, जो कि आपके घरों में भी यूज़ होता है, यानी कि जो डिश एंटीना होता है वो एक रिफ्लेक्टर एंटीना ही है। तो इसका फर्स्ट टाइप है वो है पैराबोलिक एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, और सेकंड है कॉर्नर, कॉर्नर रिफ्लेक्शन एंटीना, ठीक है। तो ये है इसके दो टाइप्स।
और उसके बाद है डी टाइप है, वो है लेंस एंटीना। लेंस एंटीना इसमें कौन कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स प्लेन एंटीना, और है सेकंड इसका कनकेव प्लेन, कनकेव प्लेन एंटीना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन पे डिपेंड है, ठीक है। किस डिज़ाइन का होगा शेप, या किस डिज़ाइन की शेप होगी तो उसी पे मतलब डिपेंड है फिर कौन सा टाइप का एंटीना होगा। तो इसके बाद है फिर ए बी सी डी और ई कैटेगरी अगर हम यहाँ पे देखेंगे वो है माइक्रोस्ट्रिप एंटीनाज, माइक्रो स्ट्रिप एंटीनास, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा आता है, एक आता है इसमें सर्कुलर, सर्कुलर एंटीना, और सेकंड आता है इसमें रेक्टेंगुलर एंटीना। तो आप यहाँ पे देखिए सर्कुलर शेप का होगा और ये होगा रेक्टेंगुलर शेप का, तो ये किस पे डिपेंड है, शेप पे, तो रेक्टेंगुलर एंटीना। उसी के बाद है एफ कैटेगरी, उसमें आता है एरे, एरे एंटीनास, ठीक है। और एरेज में कौन कौन सा आता है, इसमें आता है यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह फिर एच कैटेगरी वो है माइक्रोवेव एंटीनाज, माइक्रोवेव एंटीनाज जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, माइक्रोवेव एंटीनाज। इसमें आता है रेक्टेंगुलर माइक्रो स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर माइक्रो स्ट्रिप, माइक्रो स्ट्रिप। और एक है यहाँ पे एंटीना हेलिकस, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हेलिकस एंटीना, ठीक है। वो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये है कितने ए बी सी डी ई एफ जी एच, लेकिन यहाँ पे हम जो है सारे एंटीनाज यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कौन कौन से एंटीना पढ़ें जो आपके एंटीनाज मतलब जो इंपॉर्टेंट होंगे वही भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए जो ये डायपोल है ये आपके यूनिट नंबर सेकंड में भी है, आप अगर वहाँ पे देखो एंटीनाज डायपोल जो है ये वहाँ पे भी है, तो ये हम यहीं पे कवर करेंगे, फिर वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डायपोल हम कवर करेंगे, मोनोपोल हम पढ़ेंगे, हेलिकस हम पढ़ेंगे, लूप एंटीना भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह वेव गाइड, हॉर्न एंटीना, स्लॉट एंटीना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रिफ्लेक्टर भी जो है रिफ्लेक्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे पैराबोलिक, ये इंपॉर्टेंट है। और लेंस एंटीना हम यहाँ पे छोड़ेंगे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे माइक्रो स्ट्रिप एंटीना जो है ये हम पढ़ेंगे। और एरीज में जो यागी उड़ा एंटीना ये भी इंपॉर्टेंट एंटीना है। और फिर यहाँ पे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो माइक्रोवेव ये कॉमन मतलब एक ही है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना और माइक्रोवेव एंटीना जो है ये एक ही एंटीना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये सर्कुलर और ये रेक्टेंगुलर, तो ये कौन सा, ये रेक्टेंगुलर, तो ये वन एंड द सेम थिंग है, ठीक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है वायर एंटीनाज के चारों टाइप्स, और अपर्चर एंटीनाज के 3, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर एंटीना का पैराबोलिक, और यागी उड़ा, और यहाँ पे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है ये क्या होता है। तो इनके हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे आगे, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वायर एंटीना से। देखिए लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो है एक एंटीना जिसको हम कहते हैं हर्ट्जियन डायपोल एंटीना। यहाँ पे हम पहले एंटीना एक देखेंगे, हर्ट्जियन डायपोल एंटीना। हर्ट्जियन डायपोल एंटीना पहले हम देखेंगे ये एंटीना जो है ये कौन सा एंटीना है और ये कहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, हर्ट्जियन एंटीना, हर्ट्जियन डायपोल एंटीना कहिए आपको, इसको या कहिए आपको एलिमेंट्री, एलिमेंट्री डबलेट एंटीना। ठीक है, हर्ट्जियन डायपोल कहिए या एलिमेंट्री यहाँ पे डबलेट कहिए। देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आइसोट्रॉपिक एंटीना, आइसोट्रॉपिक एंटीना क्या है, वो एक रेफरेंस एंटीना है जो कि हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस फॉर थ्योरेटिकल मॉडल्स। इसी तरह जो हर्ट्जियन डायपोल एंटीना जो है या हम कहेंगे एलिमेंट्री डबलेट एंटीना जो है, ये भी एक रेफरेंस एंटीना है, रेफरेंस एंटीना या हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंटीना है। क्या है, ये एक स्टैंडर्ड एंटीना है जो कि हम यूज करते हैं किसमें, और है क्या, ये भी एक थ्योरेटिकल एंटीना है, ये भी आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल एंटीना है। और ये थ्योरेटिकल एंटीना है जो है ये हम यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड एंटीना, सो दैट कि जो बाकी एंटीनाज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनसे गेन है या और भी डायरेक्टिविटी है वो हम मेजर कर सकें। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है।
तो हर्ट्जियन डाइपोल क्या है, इट इज़ अ थ्योरेटिकल एंटीना, और इसकी जो लेंथ है, इट इज लेंथ इज शॉर्टर देन, यानी कि इट इज लेंथ इज शॉर्टर देन, यानी कि लेंथ इज वेरी वेरी लेस देन वन वेव लेंथ, यानी कि वन वेव लेंथ से इसकी क्या लेंथ जो है बहुत कम है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो लेंथ जो है ये हम करते हैं मेजर इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसकी लेंथ है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन, इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन वन वेव लेंथ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अब अगर हम इसका रेडिएशन पैटर्न देखेंगे, इसका रेडिएशन पैटर्न ऐसा है कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एंटीना है तो इसका रेडिएशन पैटर्न होगा इस तरह का। ठीक है, ये है इसका रेडिएशन पैटर्न, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इट रेडिएट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये क्या करता है, ये रेडिएट करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और जो आपका आइसोट्रॉपिक जो है वो एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जैसे है, यानी कि जो हर किसी ने कि 360 डिग्री में रेडिएट करता है। लेकिन जो ये हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना जो है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है, यहाँ पे रेडिएट करता है। ये तो ये है क्या इनके बीच डिफरेंस। देखिए अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आइसोट्रॉपिक एंटीना की, वो कहाँ हम यूज़ करते हैं, और हर्ट्जियन डाइपोल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए जो आइसोट्रॉपिक एंटीना जो है वो हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस फॉर थ्योरेटिकल मॉडल्स। जो हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मॉडल्स जो होते हैं हमारे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कौन सा, आइसोट्रॉपिक एंटीना फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना जो है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस मॉडल इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट्स, या हम कहेंगे वायर रियल वर्ल्ड मतलब जो है एप्लीकेशन जो है वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो ये करते हैं थ्योरेटिकल मॉडल में यूज़, और ये करते हैं हम प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़। सो यही आपको याद रखना है। तो हर्ट्जियन डाइपोल जो है इट इज़ ए थ्योरेटिकल एंटीना शॉर्टर देन ए वेव लेंथ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टू विच ऑल अदर एंटीना कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड या कंपेयर्ड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या है, रेफरेंस या स्टैंडर्ड एंटीना है जिसकी वेव लेंथ जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन वेव लेंथ। और ये क्या है, ये भी एक थ्योरेटिकल एंटीना है, और ये हम यूज़ करते हैं एज ए स्टैंडर्ड टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर एंटीनाज। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझाया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट वायर एंटीनाज। देखिए एंटीना क्या है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एंटीना एक डिवाइस है जो जिससे हम क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर भी है ये, जो रेडियो वेव्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव भी करता है या रेडिएट करता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटीना से। तो ये भी हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज है, जैसे कि डाइपोल है, मोनोपोल है, यागी उड़ा है, पैराबोलिक है। तो हर एक एंटीना जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे काम करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी हमको कहते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे एक एंटीना क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एंटीना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो एंटीनाज वायर एंटीनाज जो हैं, देखिए यहाँ पे हम पहले आप स्टार्ट करते हैं वायर एंटीना से। लेकिन इससे पहले एक और कंसेप्ट था, रेजोनेंट एंटीनाज और नॉन रेजोनेंट एंटीनाज जो है वो क्या होते हैं, और जो करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीना की वो क्या होती है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वायर एंटीना से। और लेकिन जो वो है रेजोनेंट एंटीना और नॉन रेजोनेंट एंटीनाज जो है वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे वो क्या होते हैं। देखिए जो आपके वायर एंटीनाज होते हैं ये होते हैं लीनियर एंटीनाज। क्या होते हैं, लीनियर एंटीनाज, या आपके ये हो सकते हैं कर्व्ड एंटीनाज भी। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ एंटीना, कि आप एक वायर लाएंगे और इसको आपको एक एंटीना बनाना है, तो आप इसका एंटीना जो है ऐसे रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, आप इसका एंटीना जो है यहाँ पे सर्कुलर भी बना सकते हैं, या आप सीधे एक लीनियर यहाँ पे वायर रखेंगे, ये भी एक एज एंटीना यहाँ पे काम करेगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंट शेप्स ऑफ एंटीनास। तो वायर एंटीना जो है ये आपका लीनियर भी हो सकता है, ये आपका कर्व्ड एंटीना भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है दे आर वेरी सिंपल इन डिज़ाइन, दे आर वेरी सिंपल, और दे आर चीप ऑल्सो। क्या है, चीप, यानी सस्ते हैं ये। ठीक, और इसके बाद इनका एक और फीचर है, ये हम यूज़ करते हैं वाइड
रेंज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल फ़ोन जो आपके हैं उनमें भी एंटीनाज होते हैं, आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, एंटीनाज होते हैं, आपके रेडियो सेट्स में भी एंटीनाज होते हैं, ठीक है, आपके शिप्स में होते हैं, या डिफरेंट आपके टावर्स भी एंटीनाज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है फिर कहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो उस पर फिर डिपेंड होता है कि हम कौन सा एंटीना किस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो लीनियर एंटीनाज की ये तीन प्रॉपर्टीज है। एक तो ये वायर एंटीनाज की तीन प्रॉपर्टीज हैं, या तो ये लीनियर हो सकते हैं या कर्व्ड हो सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल एंड चीप एंड यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है, वो है डायपोल एंटीना। वो क्या है, वो है डायपोल एंटीना। तो यहाँ पे हम अब स्टार्ट करेंगे डायपोल एंटीना से। तो डायपोल एंटीना क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल वायर्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल वायर्स, या हम कहेंगे यहाँ पे मेटल रॉड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, METAL मेटल रॉड्स। तो इसमें क्या हो सकता है, या आपकी दो वायरस हो सकती हैं, ठीक है, दो वायरस हो सकती हैं, या आपके यहाँ पे मेटल रॉड्स जो है वो हो सकती है, दो मेटल रॉड्स हो सकती है, थिन मेटल रॉड्स, ठीक है। तो हम इनसे हम बनाते हैं क्या, एक डायपोल एंटीना। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखेंगे आपके डायपोल एंटीना का, ये मान लीजिए ये है एक वायर और ये है एक वायर, और बोथ वायर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको देते हैं एक सिग्नल जिसको हम कहते हैं AC सिग्नल, यानी कि ये सिग्नल यहाँ पे फीड करते हैं, और फिर ये जो है एंटीना यहाँ पे रेडिएट करेगा, क्या, ये रेडिएट करेगा यहाँ पे एनर्जी, या हम जिसको हम कहेंगे EM वेव्स यहाँ पे रेडिएट करेगा, ठीक है। तो इस लाइन, ये जो लाइन है जो इसको फीड करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। और ये ट्रांसमिशन लाइन जो है इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं फीडर। क्या कहते हैं, फीडर, जो फीड करेगा यहाँ पे AC सिग्नल इनटू दिस एंटीना, एंड दिस एंटीना देन रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये फीडर जो है ये क्या हो सकता है, ये आपकी कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल। फीडर्स आपको पढ़ना है इसमें चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप याद रख सकते, यानी कि कोएक्सियल केबल हो सकती है यहाँ पे ये फीडर, यानी कि इट विल एक्ट एज अ फीडर। एंड व्हाट इज फीडर, फीडर इज दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डायपोल एंटीना है जिसमें दो कंडक्टर्स होंगे, ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, और ये कंडक्टर्स क्या है, दे आर बोथ आइडेंटिकल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या है आपका, ये आपका डायपोल एंटीना है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं करंट, यानी कि फीड कर रहे हैं करंट कहाँ पे, एट द सेंटर। ये आपका सेंटर पॉइंट इस एंटीना का, तो ये सेंटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे करंट। सो द करंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रांसमीटर आपका जो कनेक्ट है किसके साथ, एंटीना के साथ। आपको ऑलरेडी पता है ये ट्रांसमीटर है, ये आपका यहाँ पे क्या है, एंटीना है। तो ट्रांसमीटर से निकले आपकी केबल जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन वायर या फीडर, और ये फीडर क्या हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। आप मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका है, यहाँ से है आपका ये एंटीना, ठीक है। तो बीच में हम यहाँ पे देते हैं इसको क्या, एक AC सिग्नल, कहाँ पे देते हैं, बीच में। और ये कहाँ से आती है, ये आती है ट्रांसमीटर से, ठीक। सो दिस करंट इज अप्लाइड बिटवीन द टू हॉल्स ऑफ द एंटीना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप ना नोट करके मतलब करते जाना हर एक पॉइंट, ठीक है। द करंट, तो मैं I लिखूंगा, I मीन्स करंट। द करंट इज अप्लाइड, द करंट इज अप्लाइड बिटवीन द टू हॉल्स ऑफ द एंटीना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इसका वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, देखिए ये आपका एंटीना है, ये एंटीना है, और यहाँ पे इसको मिल रही है यहाँ से AC सिग्नल, ठीक है, और फिर ये रेडिएट कर रहा है यहाँ से। तो जो ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं या वायरस होते हैं, ये जनरेट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं यहाँ पे EM वेव्स, या हम कहेंगे रेडियो सिग्नल्स, एंड दिस सिग्नल इज देन रेडिएटेड आउटसाइड द एंटीना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे करंट की जो है करंट और वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे क्या है। देखिए अब अगर ये है आपका सेंटर, क्या ये है आपका सेंटर पॉइंट, और ये क्या है, ये आपके एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट 1 और ये है एंड पॉइंट 2, और ये क्या है आपका, ये है आपका एंटीना का सेंटर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो V जो है सेंटर की अगर हम बात करेंगे, सेंटर की बात अगर हम कहेंगे, यहाँ पे वोल्टेज होती है मिनिमम, वोल्टेज इज मिनिमम,
यानी कि वोल्टेज यहाँ पे कम होती है और करंट होता है यहाँ पे मैक्सिमम, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एट द सेंटर करंट इज मैक्सिमम एंड वोल्टेज इज मिनिमम। और अब अगर हम यहाँ पे एंड्स की बात करेंगे, एंड पे क्या होती है, एंड पे होती है वोल्टेज मैक्सिमम और करंट होता है यहाँ पे मिनिमम, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच, वी और आई के बीच। इसी तरह इस एंड पे भी क्या होगा, V इज मैक्सिमम एंड I करंट इज मिनिमम। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी दिस इज द करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस एंटीना। यानी कि सेंटर पे क्या है, सेंटर पे वोल्टेज मिनिमम करंट मैक्सिमम, और एंड्स पे क्या है, एंड्स पे वोल्टेज मैक्सिमम है और यहाँ पे करंट जो है, करंट यहाँ पे मिनिमम है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो शेप होती है किसकी, इस एंटीना की, द शेप ऑफ दिस एंटीना, मतलब ये ऐसी है कि ये रेडिएट जो करता है ये दोनों डायरेक्शंस में यहाँ पे रेडिएट करता है इलेक्ट्रिक, यानी कि जो इसका रेडिएशन पैटर्न है वो ऐसा कुछ होता है, यानी कि ऐसे और ऐसे इसका रेडिएशन पैटर्न है, यानी कि दोनों साइड में क्या करता है, ये रेडिएट करता है। द शेप ऑफ दिस एंटीना इज सच दैट इट रेडिएट्स इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपको ऑलरेडी पता है, जो यहाँ पे जब यहाँ से क्या फ्लो होगा, एक AC यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये करेगा यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपने यहाँ पे देख लिया क्या होता है, ठीक है। तो ये है इसका क्या, ये है रेडिएशन पैटर्न। ये आप देख मान लीजिए एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ एंटीना, ये क्या है, एक्सिस ऑफ एंटीना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये है मेन लोब, दोनों ये है नेक्स्ट मेन लोब, और इनके बीच जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ एंटीना एंड दिस मेन लोब, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, और ये भी क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। तो दोनों साइड से क्या करता है, रेडिएट करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है इसका हाफ वेव डाइपोल, हाफ वेव डाइपोल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हाफ वेव डाइपोल जो है ये भी एक डाइपोल एंटीना है, और इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हर्ट्जियन डाइपोल, हर्ट्जियन डाइपोल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। हर्ट्जियन डाइपोल, इसको क्या कहते हैं, हर्ट्जियन डाइपोल भी हम इसको कहते हैं। यहाँ हमने देखिए, यहाँ पे सिर्फ इन डाइपोल और हाफ वेव डाइपोल के बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ लेंथ की है, क्योंकि जो यहाँ पे लेंथ होती है वो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेव लेंथ, यानी कि हाफ ऑफ वेव लेंथ, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द हाफ वेव डाइपोल। और यहाँ की इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करेगा, तो वो होती है कितनी, 3 किलोहर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 3 किलोहर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। देखिए इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है आपका डाइपोल, इनकी शेप जो है हाफ वेव की और इसकी शेप जो है वो सेम ही होती है। ये आपका एंटीना है। देखिए इसकी अगर हम यहाँ पे लेंथ देखेंगे वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। और जो इस एलिमेंट है, जो ये इतनी सी वायर है, इसकी लेंथ होगी लैम्डा डिवाइड बाय 4, और इसका भी लेंथ होगा कि इस एलिमेंट का लैम्डा डिवाइड बाय 4। जब हम इनको ऐड करेंगे लैम्डा डिवाइड बाय 4 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2। सो इट इज वेवलेंथ इज लेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और मेनली ये कहाँ यूज करते हैं, इट इज मेनली यूज्ड इन टीवी और रेडियो रिसीवर्स, टीवी एंड रेडियो रिसीवर्स में हम ये यूज करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या है, ये है हाफ वेव डाइपोल, और इसका नाम क्या है, हर्ट्जियन डाइपोल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एंटीना क्या है। देखिए डाइपोल का एक और टाइप है, ये हम टाइप्स ऑफ डाइपोल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइपोल। तो पहला था हाफ वेव डाइपोल, सेकंड है अब शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल इसका सेकंड टाइप है। देखिए मैं इसलिए यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके यूनिट नंबर सेकंड में भी है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल वायर एंटीना है, ये सिंपल वायर एंटीना है, ये एक सिंपल वायर एंटीना, इट इज अ सिंपल वायर एंटीना। देखिए और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ क्या होती है, इस लेंथ इज वेरी स्मॉल, यानी कि कंपेयर टू हाफ, यानी कि कंपेयर टू वेव लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ जो है ये बहुत कम होती है, यानी कि लैम्डा डिवाइड बाय 10 इसकी होती है वेव लेंथ, सॉरी ये लेंथ, यानी कि लेंथ इज
स्मॉलर देन लेमडा डिवाइड बाई 10, यानी कि अगर हम वेवलेंथ का वन वेवलेंथ को कितने हिस्से करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी कम होती है इसकी लेंथ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हाफ वेव की क्या होती है, हाफ वेव की होती है लेमडा इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2, और इसका है लेंथ इज वेरी वेरी लेस देन लेमडा डिवाइड बाई 2, और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है इसका 3 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है यूज इन लो फ्रीक्वेंसी। देखिए आप देख सकते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो ये हम यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स में, हम ये यूज करते हैं कौन सा, शॉर्ट डाइपोल एंटीना। सो इट इज अ सिंपल वायर एंटीना whose length is very very less than lambda divided by 2, so its length is very small compared to half wave dipole। जो आपका हाफ वेव डाइपोल है उससे इसकी लेंथ जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है एंटीना और इसकी लेंथ जो है ये लेंथ इज लेस देन लैम्डा बाई 10। तो इसके बाद है थर्ड टाइप जिसको हम कहते हैं फोल्डेड डाइपोल। फोल्डेड डाइपोल, यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम एक एंटीना लाते हैं, ये एक एंटीना यानी कि हाफ डाइपोल, और यहाँ से हम लाते हैं एक और डाइपोल और इनके एंड्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये बन गया आपका फोल्डेड डाइपोल। तो यहाँ पे क्या है, दो डाइपोल हम लाते हैं यानी कि टू डाइपोल एंटीना, इट इज मेड फ्रॉम टू डाइपोल एंटीनाज एंड व्हेन वी कंबाइन देम वी गेट फोल्डेड डाइपोल एंटीना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक एंटीना लाया हमने जिसको हम कहते हैं डाइपोल एंटीना, और इसको हम स्प्लिट करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे हमने इसको स्प्लिट किया, ये आप देख सकते हैं। देखिए इसको हमने स्प्लिट किया, सेंटर पे हमने यहाँ पे स्प्लिट किया, और जो दूसरा एंटीना जो है यहाँ पे इसको हम स्प्लिट नहीं करते हैं। ये वाला साइड जो ये एक और एंटीना, ये रेड वाला क्या है, ये एक डाइपोल है, और ब्लू वाला एक और डाइपोल है, ठीक है। और जो ब्लू वाला डाइपोल है इसको हम बाइसेक्ट करते हैं यानी कि बीच में इसको कट करते हैं ताकि हम इसको यहाँ पे फीड कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सो इट इज फेड एट दी सेंटर, और इन दोनों को हम फिर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। सो यहाँ पे हम जो फोल्ड डाइपोल एंटीना जो है ये हम एरेज में फिर यूज़ करते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसका जो टू डाइपोल जो है, इफ़ टू डाइपोल, यहाँ पे नोट करेंगे, इफ़ टू डाइपोल एंटीनाज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये क्या है, ये पैरेलल में है, दोनों क्या है पैरेलल में, ये एक साइड से और एक दूसरे साइड से, टू फॉर्म ए थिन वायर लूप, देन इट इज कॉल्ड द फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो है ये हम यूज़ करते हैं किसमें, देखिए इससे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि एक एंटीना जिसको हम कहते हैं यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना। आपने पिछले मतलब पहले देखा होगा जो हम हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ होते थे उनमें हम एक टाइप का एंटीना ऐसे मतलब यूज़ करते थे, उसके ना ऐसे कर्व्स होते थे, ऐसे फोल्ड्स, ठीक है। तो ऐसा एक एंटीना होता है, इसी को हम कहते हैं यागी उड़ा एंटीना, मतलब ऐसे पैटर्न के एंटीना को। और ये जो है ये हम इसी में करते हैं यूज़, किसमें मतलब एज ए मेन एलिमेंट इन यागी उड़ा एंटीना। सो जो फोल्डेड एंटीना है इट इज़ यूज्ड एज एन मेन एलिमेंट, मेन। देखिए ये हम मतलब सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अकेले मतलब इंडिपेंडेंटली जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए मेन एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इन यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना UDA, ठीक है। तो ये है इसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी रेडिएशन पैटर्न की बात करेंगे, इसका रेडिएशन पैटर्न जो है दैट इज सेम एज ऑर्डिनरी डाइपोल, सेम एज ऑर्डिनरी डाइपोल। जो ऑर्डिनरी डाइपोल है जो जिसका ऐसा होता है रेडिएशन पैटर्न, तो सेम इसका भी है, यानी कि रेडिएशन RP रेडिएशन पैटर्न इज सेम एज ऑर्डिनरी डाइपोल। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये टू डाइपोल से हम बनाते हैं और ये फोल्डेड शेप का होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट है फिर मोनोपोल। तो डाइपोल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद है मोनोपोल यानी कि सेकंड टाइप मोनोपोल एंटीना, मोनोपोल एंटीना। तो अगर हम यहाँ पे मोनोपोल एंटीना की बात करेंगे, ये क्या होता है, इट इज
हाफ ऑफ ए सिंपल डाइपोल। जो हमारा सिंपल डाइपोल होता है, सिंपल डाइपोल, इसका हाफ, यानी कि मोनो, मोनो मीन्स वन, यानी कि सिंगल, यानी कि मोनोपोल। तो डाइपोल के हाफ को हम कहते हैं मोनोपोल एंटीना। ठीक है, और ये कहाँ पे हम लगाते हैं? इट इज माउंटेड ओवर ग्राउंडेड प्लेन, या ग्राउंड पे हम ये इसको माउंट करते हैं, ग्राउंडेड प्लेन, ग्राउंडेड प्लेन, या हम करते हैं, या नियर दी ग्राउंड हम इसको माउंट करते हैं, यानी कि ऐसे। ये अगर फॉर एग्जांपल ग्राउंड है तो ग्राउंड पे हम रखते हैं ऐसे, यानी कि हम ग्राउंड के ऊपर भी रख सकते हैं, नज़दीक, जरूरी नहीं है पे मतलब अटैच करेंगे हम ग्राउंड के साथ इसको। और ये है इसकी लेंथ एल, क्या है ये लेंथ एल, यानी कि इसके ऐसे होता है, सिंगल वायर एक होती है जो हम ग्राउंड पे रखते हैं, और इसकी जो लेंथ है एल इज इट इज लेंथ, और ये क्या है, ये आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड पे हम इसको माउंट करते हैं। ठीक है, और इसका भी रेडिएशन पैटर्न जो है आरपी, दैट इज सेम एज हाफ डाइपोल, यानी कि जो हाफ डाइपोल होता है हमारा, हाफ डाइपोल, इसका रेडिएशन पैटर्न सेम एज हाफ डाइपोल जो है उसी का है। लेकिन जो टोटल पावर जो है दैट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ मतलब डाइपोल, यानी कि रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड पावर किसके बराबर होता है? रेडिएटेड पावर, यानी कि द पावर रेडिएटेड बाय दिस एंटीना इज हाफ दैट ऑफ डाइपोल, यानी कि जो डाइपोल होता है उसका हाफ होता है इसका पावर, यानी कि जो ये पावर रेडिएट करता है, इट इज पावर, इट इज रेडिएटेड पावर इज हाफ दैट ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल से आधा पावर जो है मतलब रेडिएट करता है, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्टिविटी की बात करेंगे, इसकी डायरेक्टिविटी जो है, डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी वो डबल है, इट इज डायरेक्टिविटी इज डबल कंपेयर टू डाइपोल एंटीना, यानी कि इसका जो डायरेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, सो ये क्या है, इट इज डबल। तो डायरेक्टिविटी इज डबल कंपेयर्ड टू डाइपोल एंटीनाज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए रेडिएशन पैटर्न क्या है, रेडिएशन पैटर्न है सेम, वो सेम है जो डाइपोल का है, वो रेडिएटेड पावर है, रेडिएटेड पावर इज हाफ दैट ऑफ डाइपोल, बट डायरेक्टिविटी इज डबल दैट ऑफ डाइपोल एंटीना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब जो मोनोपोल एंटीनाज हैं ये कहाँ हम यूज़ करते हैं, इनकी एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे, देखिए एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, तो ये हम करते हैं व्हीकल्स में यूज़। व्हीकल माउंटेड एंटीनाज जो होते हैं वो यही होते हैं, व्हीकल माउंटेड एंटीनाज। और आपके जो मोबाइल एप्लीकेशंस जो है, मोबाइल एप्लीकेशंस में भी ये यूज़ होता है। तो फर्स्ट वन इज़ व्हीकल माउंटेड एंटीनाज, और सेकंड इज़ मोबाइल एंटीनाज। तो यहाँ पे ये यूज़ होते हैं कौन से, मोनोपोल एंटीनाज। तो ये है इसकी दो एप्लीकेशंस। ठीक है, और इसका जो साइज़ होता है वो होता है मतलब जो सिंपल डाइपोल होता है उसका हाफ होता है इसका इसकी लेंथ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद है हमारी थर्ड कैटेगरी, वो है लूप एंटीनाज। देखिए ये कुछ टाइप के एंटीनाज है। देखिए ये कौन सा है, ये है आपका डाइपोल एंटीना। देखिए यहाँ से आपकी ये कौन सी, ये फीडर है जिसको हम कहते हैं कोएक्सियल लाइन या ट्रांसमिशन लाइन भी होगी ये। तो ये एक एंटीना है, ये एंटीना है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये है आपका डाइपोल एंटीना। और ये देखिए ये आपका ग्राउंड है और ये आपका एंटीना है, तो ये है आपका यही मोनोपोल एंटीना है आपका मोनो, ये एल इज दी लेंथ। तो यहाँ पे हम इसको फीड कर रहे हैं एसी, और फिर ये रेडिएट करेगा यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर ये स्पेस में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और है फिर लूप एंटीना। कौन सा है, लूप एंटीना। यहाँ पे आप मतलब लूप लाइक स्ट्रक्चर इसका ये आप देख सकते हैं, कौन सा आपका लूप एंटीना है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको फीडर मिली यहाँ से, जिसको प्रोवाइड करेगा क्या, अल्टरनेटिंग करंट, और ये है एक लूप, और इस लूप के फिर अराउंड क्या करता है, ये फिर रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या हम कहेंगे रेडियो वेव्स, और फिर वो स्पेस में चले जाएंगे, इस ऐसे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा आपका लूप एंटीना। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लूप एंटीना, जो थर्ड टाइप ऑफ वायर एंटीना है। देखिए अगर हम यहाँ पे लूप एंटीना की बात करेंगे, लूप एंटीना, तो ये भी कौन सा, ये एक वायर एंटीना। तो लूप एंटीना क्या है, इट इज अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, या हम कहेंगे वायर, या हम कहेंगे वायर, करंट कैरिंग कॉइल या वायर इज गिवन ए टर्न, जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये करंट कैरिंग कॉइल है एक, जब हम इसको क्या देंगे, टर्न देंगे,
तो ये बन जाएगा क्या, लूप एंटीना, यानी कि लूप में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे भी लूप बना सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर लूप बना सकते हैं, हम इसको ऐसे सर्कुलर लूप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फिर रेडिएट करेगा यहाँ पे पावर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी करेगा और ये भी करेगा। देखिए जो इसको हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देंगे, हम इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, इसको हम स्केलर यहाँ पे सर्कुलर भी दे सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ट्रेंगुलर भी दे सकते हैं, ऐसे ट्रेंगुलर भी यहाँ पे दे सकते हैं, हम इसको यहाँ पे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप एंटीनाज हैं, जैसे आपका रेक्टेंगुलर लूप एंटीना है, इसी तरह सर्कुलर है, इसी तरह ट्रायंगुलर है, या इसी तरह स्क्वायर लूप एंटीना है। और अब अगर हम यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। अब मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे जो 3 गीगाहर्ट्ज है किस में आता है, ये आता है UHF में, यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है ये। ठीक है, तो 3 गीगाहर्ट्ज जो है किस रेंज में आती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो 3 गीगाहर्ट्ज जो है ये किस में आता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है। तो जो लूप एंटीनाज हैं दे वर्क इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज 3 गीगाहर्ट्ज, यानी कि अप टू 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, और ये लूप एंटीना जो है इनकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ हम यूज़ करते हैं। देखिए ये हम करते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी में भी, ये हम करते हैं इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स में भी हम ये यूज़ करते हैं, या हम यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स भी में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए या मीडियम फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, या हम इनको यूज़ कर सकते हैं इसमें भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स भी में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब जो ये लेंथ होती है जिसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, ये अगर सर्कुलर होगा तो यहाँ पे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस, और अब अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, जो ये लेंथ है यानी कि आउटवर्ड लेंथ है जो ये वाली, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ लूप कैन बी लार्ज या स्मॉल। देखिए ये लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक है हमारा रेक्टेंगुलर लूप एंटीना, और दूसरा जो है ये इतना भी हो सकता है, यानी कि इसका पेरीमीटर यहाँ पे ज़्यादा भी हो कम होगा। और ये किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, OF ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या कम होगी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो उस हिसाब से हम इसका जो पेरीमीटर जो है वो यहाँ पे सेट करते हैं, ताकि हम ये लार्ज भी रख सकते हैं या स्मॉल भी रख सकते हैं इसका पेरीमीटर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन दिस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन सा था, ये था हमारा लूप एंटीना थर्ड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एंड होते हैं कौन से, वायर एंटीनास। इसके बाद है फिर नेक्स्ट कैटेगरी, यहाँ पे अब हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है अपर्चर एंटीनास। अपर्चर एंटीना, देखिए जो एंटीनास जो है, एंटीनास यहाँ पे थोड़ी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, एंटीना विथ अपर्चर, एंटीना विथ अपर्चर एट एंड is termed as अपर्चर एंटीना। ठीक है, अपर्चर एंटीना, देखिए ये क्या है, ये है डेफिनेशन ऑफ अपर्चर एंटीना। सो अपर्चर एंटीनास आर दोज एंटीनास विथ अपर्चर एट इट्स एंड। ठीक है, या एट एंड इज टर्म्ड एज अपर्चर एंटीना। देखिए जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो हम टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉर एग्जाम्पल एक आपका अपर्चर एंटीना है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है यहाँ पे हम फेड करेंगे, इसमें क्या, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन हम यहाँ पे फेड करेंगे, और यहाँ पे जो है ये एंटीना फिर रेडिएट करता है थ्रू दिस अपर्चर, यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको अपर्चर देते हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे अपर्चर किस शेप का होगा, अपर्चर जो है ये एक होल टाइप होता है, यानी कि इट इज़ अ होल, या हम कहेंगे एक गैप होती है, या हम कहेंगे एक ओपनिंग होती है इसके एंड पे, किस पे, यहाँ पे एंड पे एक क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, और फिर इस एंड के थ्रू क्या करता है, रेडिएट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे रेडिएट करता है। ये मान लीजिए ये आपका एंटीना है, क्या है, ये आपका एंटीना है, और एंटीना को यहाँ से होल है, और यहाँ से हम देते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम, या हम कहेंगे यहाँ पे फीडर के थ्रू देते हैं हम इसको अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर इस होल को यहाँ पे एक और होल होता है, यानी कि जिसको हम अपर्चर कहते हैं, इस अपर्चर के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ हम कहेंगे EM वेव्स। और ये अपर्चर क्या हो सकती है, होल या गैप, या हम ओपनिंग कह सकते हैं। ठीक है,
ये क्या हो सकती है, ओपनिंग हो सकती है, और इसी ओपनिंग के थ्रू दिस क्या करता है, ये फिर रेडिएट करता है स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये कौन से अपर्चर एंटीनास, इसके फिर बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब वो डिपेंड करता है फिर डिज़ाइन पे, जो ये अपर्चर का जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा, यानी कि अपर्चर का डिज़ाइन कैसा होगा, उसी पे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपर्चर एंटीनाज है, जैसे कि आपका वेवगाइड एंटीना है, हॉर्न एंटीना है, या स्लॉट एंटीना है। तो एक एक करके हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइप हम इसका पढ़ेंगे, दैट इज वेव गाइड एंटीना, ठीक है। वेव गाइड एंटीना, तो वेव गाइड एंटीना जो है ये रेडिएट करता है, क्या रेडिएट करेगा एनर्जी, इट रेडिएट्स एनर्जी। जब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे एनर्जी, सॉरी, जब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्साइट करते हैं एक एंड पे एंड ओपन एंड द अदर एंड, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका सिंपल रेक्टेंगुलर आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, रेक्टेंगुलर लाइक बॉक्स। यहाँ से इसको हम फीड करते हैं, यानी कि एक्साइट करते हैं इसको, और इस एंड साइड से जो ये एंड है जिसको हम कहेंगे अपर्चर, तो यहाँ से फिर ये वेव्स यहाँ पे रेडिएट करता है। और इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज, 3000 गीगा, यानी कि इट वर्क्स इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज एंड EHF एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ये काम करता है, देखिए 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ड्रॉबैक्स देखेंगे, जो हम यहाँ से इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम फॉर एग्जांपल AC करंट यहाँ पे देंगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, यहाँ पे स्मॉल पोर्शन जो है इसका स्मॉल पोर्शन यहाँ पे रेडिएट होता है, लेकिन बाकी पोर्शन जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो जाती है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स जो है वो आ जाती है, क्या, स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इसको प्रोवाइड किया, यहाँ पे एनर्जी किया, और लेकिन यहाँ पे रेडिएट करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट एनर्जी, बाकी जो है बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, यानी कि स्मॉल पोर्शन यहाँ पे रेडिएट हो जाता है, बाकी जो है वो दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन दी ओपन सर्किट। यानी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जब यहाँ पे एनर्जी बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे कौन सी, स्टैंडिंग वेव्स, और जब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स होंगी तो यहाँ पे VSWR जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो इट मीन्स VSWR वैल्यू विल इंक्रीज, जब यहाँ पे रिफ्लेक्शंस होंगी, और रिफ्लेक्शंस की जो होंगी ये क्या होती है, जो ये रिफ्लेक्शंस जो होती हैं ये क्या होती है, ये होती है स्टैंडिंग वेव्स होती है, क्या होती है, स्टैंडिंग वेव्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और यहाँ पे फिर जो VSWR वैल्यू जो है वो यहाँ पे हाई हो जाता है, यानी कि इट मीन्स VSWR वैल्यू इंक्रीजेस, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इसका जो रेडिएशन पैटर्न है दैट इज पुअर एंड इज नॉन डायरेक्टिव, ठीक है, यानी कि इट इज रेडिएशन पैटर्न इज पुअर, जो इसका रेडिएशन पैटर्न है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पोर्शन ही यहाँ पे रेडिएट होता है, बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो इट इज रेडिएशन पैटर्न इज पुअर एंड नॉन डायरेक्टिव, यानी कि वो डायरेक्टिव भी नहीं है, यानी कि एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो नहीं होता है, और दैट इज नॉन डायरेक्टिव, विच मीन्स ये क्या है, ओमनी डायरेक्शनल, विच मीन्स इट इज ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि हर एक डायरेक्शन में जब एक एंटीना रेडिएट करेगा 360 डिग्रीज में, हम उसको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो ये क्या है, एक ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यहाँ पे रेडिएट नहीं करेगा, जबकि ये क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे ये रेडिएट करेगा, और उसको हम कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। तो इसका रेडिएशन पैटर्न क्या पुअर है और नॉन डायरेक्टिव है और ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो इसका रेडिएशन जो है दैट इज ग्रेटर देन 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, फॉर एग्जांपल ये आपकी 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, एंड इट जो इसका क्या होगा, रेडिएशन पैटर्न होगा इस ट्रांसमिशन लाइन का, फॉर एग्जांपल इसका कुछ रेडिएशन पैटर्न होगा, बट जो ये वेव गाइड का रेडिएशन पैटर्न है, यानी कि रेडिएशन पैटर्न ऑफ दिस वेव गाइड RP, यानी कि RP रेडिएशन पैटर्न ऑफ वेव गाइड इज ग्रेटर देन रेडिएशन पैटर्न इज देन दिस ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ये क्या है, ये है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका रेडिएशन पैटर्न जो है वो ग्रेटर देन होगा दिस 2 वे या 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज किसकी, डिसएडवांटेज ऑफ वेवगाइड एंटीना। तो पहली डिसएडवांटेज है हाई VSWR, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ पे बहुत सारी है, हाई VSWR यहाँ पे हाई है। और सेकंड क्या है डिसएडवांटेज, पुअर
रेडिएशन इसकी सेकंड डिसएडवांटेज है। और एप्लीकेशन क्या है इसकी, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये माइक्रोवेव एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में ये यूज़ करते हैं कौन से, वेव गाइड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आई होप वेव गाइड जो है आपको समझ आया होगा। ये सिंपल एक मतलब मेटल जैसा होता है, बॉक्स जैसा, यहाँ पे एक साइड से हम इसको फीड करते हैं और सेकंड साइड से ये रेडिएट करता है, लेकिन बहुत कम रेडिएट करता है, बाकी क्या होता है रिफ्लेक्शन हो जाती है, उस वजह से VSWR हाई हो जाता है। वो रेडिएशन पैटर्न इज पुअर एंड नॉन डायरेक्टिव और नॉन एंड ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका जो ये है फ्रीक्वेंसी रेंज वो है दैट इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, यानी कि UHF एंड EHF, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट है इसका हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना वो क्या है, वो दैट इज अनदर टाइप ऑफ दिस अपर्चर एंटीना, हॉर्न एंटीनाज। तो सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड इज हॉर्न एंटीना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्न लाइक होता है, तो भी हम इसको कहते हैं हॉर्न एंटीना। तो नाम से अगर आप देखेंगे हॉर्न एंटीना, तो इसका जो शेप है वो हॉर्न लाइक होता है, ठीक है। देखिए तो इट इज लाइक ए हॉर्न, ठीक है, यानी कि ये वाइडर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेव गाइड है, सिंपल वेव गाइड, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न जो ऐसा बन जाता है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो यहाँ पे रेडिएट हो जाता है, जो कि डिसएडवांटेज थी किसकी, वेव गाइड्स की डिसएडवांटेज थी कि वहाँ पे बहुत सारा पावर जो रिफ्लेक्टिव बैक होता था, कम ही पावर यहाँ पे रेडिएट होता था। तो जब हमने इसको यहाँ पे क्या देंगे, इसका मतलब सेपरेट आउट करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको, हम यानी कि सिंपल जो हमारा वेव गाइड होता है उसको हम यहाँ पे सेपरेट आउट करता है, सो दैट कि इसका रेडिएशन पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे रेडिएट कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लेड होता है, फ्लेड, इट इज़ फ्लेड आउट, ठीक है, यानी कि बाहर निकला होता है यहाँ पे ऐसे। तो इस वजह से इसका ये रेडिएशन पैटर्न बन जाता है। सो हॉर्न एंटीना इट इज़ अ फ्लेड आउट वेव गाइड। ये क्या है, इट इज़ अ फ्लेड आउट वेव गाइड, ये आपको यहाँ पे याद रखिए, ये लिखना आप। सो हॉर्न एंटीना इट इज़ अ हॉर्न लाइक एंड फ्लेड आउट वेव गाइड, ठीक है। सो इसका जो एडवांटेज क्या है, जो रेडिएशन पैटर्न है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। सो इट इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव रेडिएशन एफिशिएंसी, यानी कि रेडिएशन एफिशिएंसी वो यहाँ पे यूज होगी, और डायरेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे यूज मतलब इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्टिविटी, यानी कि रेडिएशन एफिशिएंसी और डायरेक्टिविटी को इंक्रीज करने के, यानी कि इंप्रूव करने के लिए ये हम यूज करते हैं कौन सा, हॉर्न एंटीना, यानी कि टू इम्प्रूव रेडिएशन एफिशिएंसी एंड डायरेक्टिविटी ऑफ बीम, जो यहाँ से बीम रेडिएट हो जाती है, ठीक है, बीम। द वेव गाइड इज प्रोवाइडेड विथ, the wave guide is provided with an extended aperture, ठीक है। तो यहाँ पे अपर्चर हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, यानी हम फ्लेड आउट यहाँ पे करते हैं, स्प्रेड आउट यहाँ पे करते हैं। तो इस वजह से ये इसका रेडिएशन पैटर्न जो है वो इसकी डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी एफिशिएंसी भी यहाँ पे मतलब इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से VSWR जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो ये है इसकी एडवांटेज। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी रेंज देंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 30 गीगाहर्ट्ज तक ये काम करता है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, UHF एंड SHF रेंज में ये काम करता है। तो ये डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज से UHF एंड SHF में ये काम करता है, यानी कि 300 मेगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। तो और इसका जो ये है सेफेरिकल रेडिएशन पैटर्न, सेफेरिकल रेडिएशन पैटर्न, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस देखेंगे, इसकी एडवांटेज क्या है, देन दिस वेव गाइड एंटीना जो है उससे क्या क्या एडवांटेज है, यानी कि उसकी जो ड्रॉबैक्स है वो इसने ओवरकम की। तो फर्स्ट एडवांटेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी एडवांटेज है ग्रेटर डायरेक्टिविटी, तो फर्स्ट है ये। और सेकंड क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग इज गुड,
तो इम्पीडेंस मैचिंग जितनी होगी उतना एनर्जी ट्रांसफर होगा, उतना जो है यहाँ पे रेडिएशन बढ़ जाएंगे। इम्पीडेंस मैचिंग इज गुड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है। इम्पीडेंस मैचिंग इज गुड, तो इम्पीडेंस मैचिंग क्या ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी मतलब गुड होनी चाहिए। और इसके बाद स्टैंडिंग वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स आर अवॉइडेड, यानी कि स्टैंडिंग वेव्स क्या हो जाती है यहाँ पे कम हो जाती है, और इस वजह से वी एस डब्ल्यू आर जो है वो रहता है लो। तो ये भी एक एडवांटेज, जितना वी एस डब्ल्यू आर लो होगा उतना अच्छा है। और इसी तरह स्मॉल माइनर लोब्स आर फॉर्मड, यानी कि माइनर लोब्स जो है वो बहुत छोटे रहते हैं, यानी कि कम रहते हैं। स्मॉल माइनर लोब्स आर फॉर्मड। और इसी तरह है नेरो बीम विड्थ, नेरो बैंड विड्थ, सॉरी नेरो बैंड विड्थ भी क्या है, नेरो बैंड विड्थ। तो ये है कुछ इसकी एडवांटेज। तो मेन कौन से, ग्रेटर डायरेक्टिविटी, इम्पीडेंस और स्टैंडिंग, ये तीन क्या है, ये तीन एडवांटेज है इसकी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और एप्लीकेशन क्या है इसकी, एप्लीकेशन है इसकी माइक्रोवेव एप्लीकेशंस, या हम रडार की यहाँ पे बात करेंगे, रेडार। तो ये है इसके यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे फ्लेयरिंग होती है दैट कीप्स द बीम फोकस्ड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका वेव गाइड था सिंपल, तो हमने यहाँ पे क्या की, इसकी फ्लेयरिंग की, यानी कि फ्लेड आउट किया हमने। तो ये फ्लेयरिंग की वजह से क्या होता है, ये बीम विड्थ जो है ये फोकस्ड रहती है, ये फोकस्ड रहती है। सो फ्लेयरिंग कीप्स बीम फोकस्ड, FLARING, फ्लेयरिंग कीप्स बीम फोकस्ड। तो ये था हमारा कौन सा, हॉर्न एंटीना। तो इसके बाद है फिर लास्ट टाइप इसका, दैट इज द स्लॉट एंटीना। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट एंटीना है दैट इज स्लॉट एंटीना। कौन सा, स्लॉट एंटीना। ये है लास्ट टाइप इसका, कौन सा, एपर्चर एंटीना का, वो है स्लॉट एंटीना। देखिए यहाँ पे भी आप नाम से मतलब देख सकते हैं, एक ऐसा एंटीना है जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। एंटीना, ये है स्लॉट एंटीना। और ये भी क्या है, ये भी एक अपर्चर एंटीना है। ये क्या है, स्लॉट एंटीना क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपर्चर एंटीना। तो ये है एक और एग्जांपल, जैसे कि हॉर्न एंटीना था, या हम कहते हैं वेवगाइड था। तो इसी तरह एक और टाइप है, वो है स्लॉट एंटीना। इट इज अ टाइप ऑफ, थर्ड टाइप ऑफ स्लॉट एंटीना, सॉरी अपर्चर एंटीना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर शीट एक लाते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शीट होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट एक है, जैसे हमारा वेवगाइड था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे छोटी छोटी स्लॉट्स करते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से हम फीड करते हैं एनर्जी, और यहाँ से इन स्लॉट से क्या ये रेडिएट करता है, फिर हम यहाँ से रेडिएट करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन पैटर्न जो है वो यहाँ से फिर रेडिएट करता है इन स्लॉट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये कौन सा, ये है स्लॉट एंटीना। तो स्लॉट एंटीना क्या है, इट इज ए रेक्टेंगुलर स्लॉट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर स्लॉट इज मेड। तो ये स्लॉट्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर स्लॉट इज मेड on the conducting sheet, तो अभी हम ये इनके जो पिक्स भी हैं जो है वो भी हम देखेंगे अभी। तो फिलहाल आप याद रखिए स्लॉट एंटीना ये कैसे बनाते हैं हम, जब हम एक कंडक्टिंग शीट पे एक छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्लॉट जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी कि यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ए कट इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग शीट, या हम कहेंगे एंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम रेक्टेंगुलर कट्स हम यहाँ पे बनाते हैं, तो इन कट्स के थ्रू फिर ये रेडिएट करता है रेडिएशन पैटर्न, या हम कहेंगे ये हम वेव्स यहाँ से फिर ये रेडिएट करेगा, ठीक है। और इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे, देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, क्या है, डिज़ाइन पे ये डिपेंड है। और डिज़ाइन के हिसाब से ही फिर जो रेडिएशन पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं, ये डिफरेंट रेडिएशन पैटर्न्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। और वो रेडिएशन पैटर्न जो है वो किस पे डिपेंड है, वो डिज़ाइन ऑफ एंटीना पे भी फिर डिपेंड रहता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़,
इसका भी यही सेम फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये कौन सा हुआ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज टू SHF। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो स्लॉट एंटीना जो है ये प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ बेबी नेट, जिसे हम बेबी नेट्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये ऑप्टिक्स का एक प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे हमें ये प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है, ये ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। बस आप ये याद रखिए कि ये बेबी नेट्स प्रिंसिपल पे ये काम करता है, बस आप नाम याद रखिए। बाकी बेबी नेट्स प्रिंसिपल ये क्या है, हमें यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेबी नेट। ठीक है, यानी कि हम जिसको हम कहते हैं बेबी नेट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, बेबी नेट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनकी पिक्स आप देखेंगे एक एक करके, मैं आपको दिखाऊंगा हॉर्न एंटीना, इससे आपको थोड़ा सा अच्छे से मतलब ये आएगा इसकी इनकी इमेज कि कैसे दिखते हैं, मतलब ये एंटीनास। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये तीन हमने देखे थे, ये सारे तीन क्या थे, वायर एंटीनास। ये देखिए आप ये वाला, ये क्या है, सिंपल वेव गाइड है। यहाँ से हम इसको फीड करेंगे और इस साइड से ये रेडिएट करेगा, यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न की एनर्जी यानी कि एम वेव यहाँ से रेडिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है इसका, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हो जाती हैं और इस वजह से डायरेक्टिविटी कम हो जाती है और पुअर रेडिएशन पैटर्न है और हाई VSWR यहाँ पे होता है। इसके बाद इसको हमने मॉडिफाई किया, इस वेव गाइड को हमने मॉडिफाई किया, इसको हमने फ्लेड आउट किया यहाँ पे एंड्स पे, इसको क्या किया, फ्लेड आउट किया यहाँ पे। और उसके बाद ये बन गया इस शेप का, यानी कि ये देखिए ये आपका वेव गाइड है यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक, और देन वी फ्लेड इट आउट, सेपरेट आउट यहाँ पे किया इसको दी हमने हॉर्न लाइक शेप, और यहाँ से फिर रेडिएशन निकलेंगे और इस ऐसा होगा इसका कुछ रेडिएशन पैटर्न। ये देखिए आप, ये आपका रेडिएशन पैटर्न है किसका, हॉर्न एंटीना का। ये देखिए ऐसे ये रेडिएट करेगा। ठीक है, तो इसका रेडिएशन पैटर्न है। और ये क्या है, ये आपका स्लॉट एंटीना, ये आपका स्लॉट एंटीना, ये आपका एंटीना है, मेटल शीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए छोटी छोटी स्लॉट्स हैं यहाँ पे, रेक्टेंगुलर छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, और इन स्लॉट्स के थ्रू ये क्या करेगा, EM वेव यहाँ पे रेडिएट करेगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो ए स्लॉट इज क्रिएटेड बाय कटिंग ए स्लॉट। ठीक है, और उस हर एक स्लॉट की जो है वो क्या होगी, यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, वो होगी हाफ ऑफ वेव लेंथ, यानी कि छोटी छोटी, जैसे हमने डायपोल में देखा था। सो ए स्लॉट इज क्रिएटेड बाय कटिंग ए स्लॉट इक्वल टू हाफ द वेव लेंथ इनटू ए कंडक्टिंग मेटल शीट। तो इस हर एक स्लॉट की जो क्या होगी, वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं स्लॉट्स ऑन द टॉप ऑफ दिस वेव गाइड, या हम कहेंगे ऑन द टॉप ऑफ दिस मेटल शीट। तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का वेव गाइड होता है, जिसके ऊपर हम छोटी छोटी क्या स्लॉट्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और हर एक स्लॉट की जो है दैट इज इक्वल टू द हाफ द वेव लेंथ। ठीक है, हाफ द वेव लेंथ इनटू कंडक्टिंग मेटल शीट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसकी विड्थ की, स्लॉट की विड्थ, देखिए जो एंटीना का डिज़ाइन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, यानी कि द डिज़ाइन ऑफ एंटीना इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द स्लॉट, शेप एंड साइज ऑफ द स्लॉट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, द एंटीनाज डिज़ाइन इज डिटरमाइंड बाय द शेप एंड साइज ऑफ द स्लॉट। और इसकी जो बीम विड्थ होती है, कौन सी बीम विड्थ, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्लॉट्स विड्थ, यानी कि जो बीम विड्थ होती है यानी कि रेडिएशन पैटर्न की, वो किस पे डिपेंड होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्लॉट विड्थ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो तीनों क्या है, तीनों है अपर्चर एंटीनाज, कौन कौन सा, वेव गाइड, इसी तरह हॉर्न एंटीना और यहाँ पे फिर स्लॉट एंटीना। आई होप यहाँ तक ये है सारा कुछ आपको समझ आया होगा। देखिए इसके बाद है फिर और भी बाकी टाइप्स है, जैसे कि हमने पढ़ा लेंस एंटीनाज, कॉन्वेक्स है, इसी तरह कॉनकेव है, और बाकी एंटीनाज जो है जैसे कि आपका यागी उड़ा एंटीना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम बस इतने ही टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बाकी टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो लेक्चर की लेंथ है जो है ये यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे फिर बोर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टर एंटीना और इसके टाइप्स कौन कौन सा, पैराबोलिक पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। वो छोटा ही लेक्चर लाएंगे हम आधे घंटे का, और उसी लेक्चर में हम फिर
डिजिटल कम्युनिकेशन, जो आपका नया टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन एक अलग सब्जेक्ट है, वो हम उसी लेक्चर में फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको यहाँ पे मटेरियल भी देंगे, इसके मतलब जो पीडीएफ होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज मैंने आपको जो मॉड्यूलेशन का जो मटेरियल है वो हमने फॉरवर्ड किया है, आई होप आप तक वो पहुंची होगी। ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़िएगा। आप थ्योरी पे यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, मतलब वो आप यहाँ पे स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह फिर यागी उड़ा एंटीना है, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।